आपको ये बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर हराना है तो मुस्लिम वोट चाहिए। यूपी में मुसलमानों पर कई पार्टियों की नजर है। सपा, बसपा, एमआईएम ने अभियान तेज किया है। 403 सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर मुसलमान 30% से ज्यादा है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। 107 सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करते हैं। 2022 में 79% मुस्लिम वोटरों ने सपा का साथ दिया। सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई। अखिलेश मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। एमआईएम ने भी 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी कई जिलों में रैली कर चुके हैं। ओवैसी की यह तैयारी सपा के लिए बड़ी चुनौती है। जिन सीटों पर ओवैसी की तैयारी है वो सपा का गढ़ है। ओवैसी की एंट्री से सपा का पूरा गेम बदल सकता है। अब आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि 80-20 का खेल क्या शुरू हो गया है, क्योंकि हर पार्टी एक तरह से मुसलमानों को जुटाने में लगी है तो दूसरी तरफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी एक तरह से देखा जा रहा है। आपको बताती हूं यूपी में चुनावों से पहले 80-20 की सियासत कैसे गरमाई है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटी है। बीजेपी की काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रही है। मंदिरों, हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर एसपी का रुख बदल गया है। बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व नैरेटिव को धार देने में जुटी हुई है और क्योंकि बीजेपी को पता है कि अब ब्राह्मण सम्मेलन सपा भी कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश एक समय पर दलित राजनीति के लिए जाने वाली मायावती भी कर रही हैं, तो इसीलिए वो भी अपने हिंदुत्व को धार दे रही है। बलिया से एक ऐसा बयान आया जिसपे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बलिया में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा? मुसलमान देश छोड़ेंगे तो दुनिया में कई जगह मिल जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर 56 देश बसने के लिए जमीन दे देंगे। हिंदुओं को देश छोड़ना पड़ा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो बयान बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया, क्या इसका भी चुनावी कनेक्शन है? जरा सुनिए। अखिलेश जी हो चाहे कोई भी पार्टी वाले कांग्रेसी हो, ये तो जिसने भारत के ऊपर संकट पड़ेगा अपना जो है विदेश का टिकट कटाएंगे सब और जाकर के जर्मनी अमेरिका में बस जाएंगे। लेकिन ये मुसलमान और आतंकवादी सोच के लोग तभी तक अखिलेश जी तुमको भी नेता मान रहे हैं जब तक उनकी संख्या इस लायक नहीं है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट जो है अपना प्रत्याशी जिता सकते हैं। यदि मुसलमान को भारत की धरती छोड़ करके जाना पड़ा तो अल्लाह अकबर करके पाकिस्तान से लेकर के 56 देश उसको बसने के लिए जमीन दे देगा। ईसाइयों को भगना पड़ा तो तमाम देश ऐसे हैं जिनको ईसा मसीह का नाम लेकर के बसने के लिए अनुमति दे देगा। लेकिन कल्पना करो यदि भारत की धरती से अपने ही घर को छोड़ करके हिंदुओं को भगना पड़ा तो दुनिया में कोई 1 इंची भी जमीन मिलने वाला नहीं है।